तो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2026 के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 9 तारीख से। और आज दोस्तों 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन 4 दिन ही बीते हैं जबकि चेयरमैन साहब का यहां पे बयान आ गया है सोशल मीडिया पे, और उन्होंने आप लोगों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है। और चेतावनी एक नहीं दोस्तों, दो चेतावनी आपको दी है। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म भरे हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे पास वीडियोज के नीचे कमेंट करते हैं, बहुत सारे बच्चे पर्सनल मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ईमेल कर रहे हैं कि सर मैंने फॉर्म भर दिया, मैंने फोटो पे डेट नहीं डाली, प्रेजेंट नाम नहीं डाला, तो क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? सर मैंने आधार कार्ड गलती से गलत नंबर भर दिया है, क्या फॉर्म मेरा रिजेक्ट हो जाएगा? यानी फॉर्म अभी स्टार्ट हुए 2-3 दिन ही हुए हैं और आप लोग लगातार गलती कर रहे हो। तो इसी को लेकर दोस्तों यहां पे बड़ी अपडेट आई है कि क्या यहां पे करेक्शन पोर्टल मिलेगा आपको, कि क्या 1-2 दिन का टाइम मिलेगा कि आप अपने एप्लीकेशन को मॉडिफाई कर पाए, जो गलती आपने की है वो सुधार कर सकते हैं क्या? और सबसे बड़ी बात, क्या लास्ट डेट भी यहाँ पे इंक्रीज होगी क्या? तो आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको चले लाइक कर जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, एक बात आपको मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, ये कोई आपका ये मजाक नहीं चल रहा है दोस्तों। आप ये जो फॉर्म देख रहे हो कोई मजाक नहीं, आपकी जिंदगी का सवाल है दोस्तों। एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आप ये सोचिए कि जो आपने सीटी के लिए मेहनत की वो खराब गई। आप फिजिकल, आपको नहीं पता होगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, कि आपको ये लगेगा कि यार मैंने तो सही भरा है, लेकिन आपकी गलती की वजह से आप फिजिकल की तैयारी करोगे, उसके बाद बहुत सारी उम्मीदें होंगी, बहुत सारे सपने आप जो देखोगे कि यार मैं इस बार सिलेक्शन ले जाऊंगा, लेकिन वो सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से। तो इस चीज को आप हल्के में मत लीजिए। कई बार आपने पहले भी फॉर्म भरे होंगे, आपने अच्छे से भरे होंगे, तो कई बार आदमी और कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि मैं तो हमेशा सही भरता हूं। लेकिन कई बार एक छोटी सी मिस्टेक, आपने फोटो सही फॉर्मेट में अपलोड नहीं की या सिग्नेचर आपका सही नहीं था, तो भी आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है दोस्तों। तो इसलिए जो आपको इंस्ट्रक्शन मिली है फॉर्म भरने के लिए, बहुत सारे फॉर्म आपने भरे होंगे जिसमें आपने फोटो पे डेट ऑफ प्रेजेंट नहीं लगाई होगी, नाम नहीं भरा होगा, फॉर्म एक्सेप्ट हो गया होगा, लेकिन आप रिस्क क्यों ले रहे हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास फॉर्म स्टार्ट होते ही बच्चों के मैसेज आने स्टार्ट हो गए व्हाट्सएप पे कि सर मैंने फोटो नहीं डाली, मैंने ये नहीं किया, मैंने बैकग्राउंड सही से नहीं रखा, क्या मेरा जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? एक बात बताइए, 50 रुपए में फोटो बन जाती है 6-7, आप तो 30 रुपए की फोटो बनवा लीजिए, क्या 30 रुपए आप खर्च नहीं कर पाएंगे? फोटो आपके पास पुरानी है, उसको ही आप एडिट करके नाम लिख रहे हो, डेट लिख रहे हो, उसके बजाय आप नया खिंचवा लीजिए। कहीं आगे भी तो काम आएगी ना, खाली फॉर्म भरना नहीं, आगे भी तो काम आएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, आगे ज्वाइनिंग भी करोगे, तो उस चीजों को सीरियस लीजिए, ठीक है ना? फिजिकल वगैरह सिलेक्शन बाद की बातें हैं, पहला पड़ाव है फॉर्म को जिम्मेदारी के साथ भरना, ठीक है? सबसे पहले आप ये चीज देखिए, जो चेयरमैन साहब ने आज यहां पे दिया है स्टेटमेंट, उससे 2 चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहली चीज आप ये देखिए, पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि अपना आवेदन पत्र जल्द से जल्द भरें एवं अंतिम तिथि की प्रतीक्षा ना करें। अंतिम तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार का अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि लास्ट डेट प्री एग्जाम की तरह जैसे 2 दिन बढ़ी थी, तो क्या इस बार बढ़ेगी? बिल्कुल संभावना नहीं है। समय रहते अपना फॉर्म सबमिट करवा लीजिएगा। दूसरा, आवेदन पत्र स्वयं भरें, कोशिश करें खुद भर लीजिए, लेकिन खुद भरने की अगर जानकारी नहीं है तो खुद बैठ के भरवाइए साइबर कैफे वाले से, एक एक चीज को डिटेल से चेक कीजिए। फॉर्म भरते समय सभी विवरण ध्यान पूर्वक और सही सही भरें और फाइनल सबमिट करने से पहले अच्छी तरीके से उसकी जांच कर लें, क्योंकि आने वाले समय में अन्य भर्तियों के लिए भी आवेदन होने हैं। इसलिए समय कम होने के कारण आवेदन के बाद कोई करेक्शन पोर्टल नहीं आएगा। तो अगर आपको लग रहा है, कोई व्यक्ति आपको ये ज्ञान दे रहा है कि भैया फॉर्म चलो गलती हो गई, करेक्शन पोर्टल मिल जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपके फॉर्म रिजेक्ट का कारण बनेगा दोस्तों, ठीक है? अब आप मुझसे पूछ रहे हो या किसी और यूट्यूबर से पूछ रहे होंगे, तो देखिए आपका फॉर्म जो भी आपने मिस्टेक किया, फोटो वगैरह से रिलेटेड जो भी आपने मिस्टेक किया, देखो मैं नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता, ये तो आयोग बताएगा कि फोटो पर डेट
या आपका नाम मेंशन ना होने से क्या फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा, ये तो आयोग बताएगा दोस्तों। ठीक है, ये आप एक कुछ चीजें हैं जो कॉमनली आपके उम्मीदवारी को रद्द करवा सकते हैं। क्या कहें जी, एक से ज्यादा एप्लीकेशन। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि सर मैंने फॉर्म भर दिया था, उस पे फोटो पे मैंने ये नहीं किया, या मैंने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया, या ये मिस्टेक मैंने कर दी, चलो मैं नया फॉर्म भर देता हूं। वहीं से आपके दोनों के दोनों फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट और नॉट सबमिटेड ऑनलाइन। ऑनलाइन नहीं भरोगे जो है, एप्लीकेशन पूरी नहीं है, कोई बात आपने नहीं भरी, ईमेल नहीं भरा, फोन नंबर नहीं भरा, तो वो भी रिजेक्शन का कारण बन जाएगा। क्वालिफिकेशन आपकी पूरी होनी चाहिए। एप्लीकेशन डज नॉट पोसेस द रिक्वेस्टेड एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्लोजिंग डेट से पहले की होनी चाहिए। कैंडिडेट इज अंडर एज, ओवर एज नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेरिएशन इन डाटा ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी वेरिएशन का मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ चीजें हैं, भर रहे हो आप कुछ और, यानी दोनों में अगर मिसमैच होता है तो वो भी रिजेक्शन का कारण बढ़ेगा। दूसरा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, लाइक फोटो है, सिग्नेचर है, आप प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में नहीं अपलोड कर रहे हैं, तो वो भी रिजेक्शन का कारण यहाँ पे बन जाएगा। किस कैटेगरी के लिए क्या क्या चीजें चाहिए यहाँ पे डिटेल से बताया हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करता है, मैंने वेरी फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। नंबर 2 पॉइंट हर कैटेगरी के लिए कॉमन लिखा हुआ है, लेटेस्ट स्कैन्ड कलर्ड फोटोग्राफ विद व्हाइट बैकग्राउंड। अब जिसके पास व्हाइट बैकग्राउंड नहीं है वो पूछ रहा है मेरे से कि मेरा सर रेड बैकग्राउंड था, मेरा ब्लू था, क्या चल जाएगा? अरे भाई, जब ये वहां लिखा हुआ है कि व्हाइट कार्य कर लो तो 30 रुपए खर्च करने में क्या दिक्कत आ रही है? नई फोटो बन जाएंगी आपके पास, पुरानी वाली कहीं चलती हो वो चला लीजिए, इसमें नया बनवा लीजिए। ठीक है, और क्लियरली मेंशन डेट एंड नेम ऑफ द कैंडिडेट ऑन द फोटोग्राफ, लिखा हुआ है यहाँ पे चीजें, तो पूछने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, आधार कार्ड और ये अंडरटेकिंग आपको देनी है। अगर कोई बच्चा मान लीजिए एससी से है तो उसकी जो है रिलेटेड आपकी सर्टिफिकेट यहां पे लग जाएगी, जो कि 1 अप्रैल 2025 के बाद की होनी चाहिए। अब कोई मान लीजिए बीसीबी से है तो भाई एजुकेशन सर्टिफिकेट तो आप दोगे ही दोगे। नंबर 2 पॉइंट यहां पे कॉमन लिखा, और ये बार बार इसलिए बताया जा रहा है कि इसमें रिजेक्शन का कारण बनेगा। आपने नाम की मिस्टेक गलत कर दी, फादर नेम का मिस्टेक कर दिया, मान लीजिए किसी का ना फादर नेम दिलीप है और आपने दिलीप कुमार भर दिया, किसी की मम्मी का नाम मान लीजिए सुनीता है, सुनीता देवी कर दिया, डॉक्यूमेंट्स में ओनली सुनीता है, फॉर्म में सुनीता देवी कर दिया, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक आपके रिजेक्शन का कारण नहीं बढ़ेंगे दोस्तों। आधार कार्ड नंबर गलत भर दिया, कोई रिजेक्शन का कारण नहीं बनेगा। रिजेक्शन का कारण दो ही चीजें बनेंगी, एक तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, यानी फॉर्म आपने एक से ज्यादा भर दिए, और दूसरा आपका फोटो या सिग्नेचर। तो इन चीजों को सीरियस लीजिए। ना तो लास्ट डेट इंक्रीज होगी, ठीक है ना तो आपको लास्ट डेट इंक्रीज होती दिखेगी, और भाई ना ही आपको करेक्शन पोर्टल मिलने वाला है। तो इस चीज को दिमाग में रखिए और जिम्मेदारी के साथ तैयारी आप सुबह शाम करते होंगे, दिन में तो तैयारी नहीं करते ना फिजिकल की। मानता हूं कि आपकी पढ़ाई हो सकता है 1-2 दिन डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन इस चीज को जिम्मेदारी के साथ जहां तक पॉसिबल हो खुद फॉर्म भरवाइए साइबर कैफे वाले के पास। हो सकता है कि आप खुद भर रहे होंगे तो भी मिस्टेक हो जाती है, मोबाइल से भरते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट सही नहीं है, आप फोटो का साइज रिड्यूस करते हो, तो फोटो जो रिड्यूस करते हो साइज, वो फोन में उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। जबकि जो साइबर कैफे वाला फोटोशॉप का यूज करता है तो उसमें फर्क है, क्वालिटी डिक्रीज नहीं होती, साइज डिक्रीज होता है। जबकि हम खुद भरते हैं तो उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जिसमें साइज रिड्यूस की, बैकग्राउंड रिमूवर की बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें क्वालिटी खराब हो जाती है। तो 100-200 रुपए खर्च करने अगर आप कैपेबल हैं तो आप डेफिनेटली साइबर कैफे वाले से ही फॉर्म भरवाइए और जिम्मेदारी के साथ खुद वहां पे बैठ के। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें, इसलिए चेयरमैन साहब खुद आपको मेंशन कर रहे हैं, भाई लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, समय रहते आप अपना फॉर्म भरवाइए और उस फॉर्म को जिम्मेदारी के साथ भरिए, यही हम आपसे करें। ठीक है, आने वाली वीडियोज में कट ऑफ को लेकर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, कब से आपका फिजिकल स्टार्ट होने वाला वो भी सारी चीजें आपको बता देंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, डाउनलोड की उसको ज्वाइन कर लीजिए, लेटेस्ट अपडेट आपको वहां पे मिलेंगे। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।